एक्सरसाइज 2.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमको फंक्शन दिया है, फंक्शन डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए डिफाइन है और हमको T0 की वैल्यू निकालनी है, T28 की वैल्यू निकालनी है, T-10 की वैल्यू निकालनी है और इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें C का मान निकालना है जब TC बराबर 212 हो। ठीक है, तो देखिए हम T0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि हम C की जगह पर हम 0 रख दें, ठीक है, यहाँ पे भी आप 0 रख देंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा, तो T0 हमारा कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। इस प्रकार से T28 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर C की वैल्यू कितने रख देंगे, हम 28 रख देंगे, यहाँ भी 28 रख देंगे, तो आप इसको सॉल्व करके T28 की वैल्यू भी निकालेंगे। T-10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम C की जगह पर, ये इक्वेशन क्या है, TC इक्वल्स टू है 9C/5 प्लस 32। ठीक है, हमको निकालनी है T-10 की वैल्यू, यानी यदि आप C की जगह पर माइनस का 10 रख देते हैं तब क्या होगा, T-10 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई C की जगह पर -10 रखना है 5 प्लस का 32। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 2 जा माइनस का 18 हो गया प्लस का 32 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, T-10 की वैल्यू। फोर्थ पार्ट है, ये कह रहा है C का मान जब TC बराबर 212, यानी ये वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी 212 दे दी है और हमको C का मान निकालना है 9 मल्टीप्लाई C/5 प्लस 32। ठीक है, तो देखिए इसको यहीं पर ही रहने दीजिए, 9 मल्टीप्लाई C/5 इक्वल्स टू 212 भी यहीं पर ही है, इसको हमने यहाँ पक्षांतर करा तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, इसमें से इसको हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई C इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करके तो हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, C की वैल्यू हो जाएगी 100, या इसको सीधे लिख दो आप 900/9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो C की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर निकालिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालते हैं, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो है रेंज निकालनी है। तो इसमें हमें 3 जो है फंक्शन दिए गए हैं, इन तीनों के हमको परिसर निकालने हैं। पहला पार्ट है f(x) इक्वल्स टू दिया है 2 - 3x। ठीक है, इस फंक्शन का हमें परिसर बताना है। देखिए हम f(x) को क्या लिखते हैं, y भी लिखते हैं, y इक्वल्स टू 2 - 3x हो जाएगा और हम 3x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 - y, या हम ऐसे कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 - y/3। अब देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से अधिक है, यहाँ पर कह रहा है ना x > 0 है। यदि x 0 से बड़ा होगा तो जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है ये भी 0 से अधिक होगी। आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 2 - y/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम 3 को इधर भेजेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2 - y इज ग्रेटर देन 0 होगा। 3 × 0 0 रहेगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन y, या हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए y उधर गया ना तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन y, या y इज लेस देन 2। चाहे हम ये कहें कि 2 अधिक है y से, या हम ये कहें y छोटा है किससे, 2 से, तो ये एक ही बात है। अब देखिए y की कौन सी वैल्यूज होंगी जो 2 से कम होंगी या छोटी होंगी, तो वो सब रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, क्योंकि x क्या है, एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर y की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जो 2 से छोटी होंगी, मीन्स वो कौन कौन सी होंगी, 1.99, ठीक है, 1 0 -1 -2 इस तरह से, यानी -∞ और 2 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या इस फंक्शन के परिसर में होंगी। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू दिस, तो यही फंक्शन का परिसर होगा। हम इसको इस तरह से भी, इस फंक्शन को, जैसे यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे रखा है कि कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ये है ना, x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए यदि मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, हमको ये दे रखी कंडीशन, ये दे रखी है, हमने क्या करा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा,
इसको हम इम्प्लाइज दैट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट -3x, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पर मैंने साइन कर दिया है, उल्टा कर दिया। ये क्यों उल्टा कर दिया, देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, इसमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, 2 > 1 है। और यदि मैं दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बड़ा कौन होगा, ये क्या होगा, -1 क्या होगा, ग्रेटर होगा -2 से, -2 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या करा, 3x इज ग्रेटर देन 0 था, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 ही रहा, और ये -3x मीन्स ये साइन अब उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोनों ओर 2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, +2 कर दिया, ठीक है, 3x और यहाँ पर +2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी ये साइन ऐसे का ऐसे रहेगा। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये fx है हमारा, ये क्या है fx, इसको हम क्या कहते हैं, y कह रहे हैं, y इज लेस देन 2, ठीक है। यानी जो y की वैल्यू होगी वो 2 से छोटी वास्तविक संख्या होंगी, 2 से छोटी वास्तविक संख्या मीन्स ये इस फंक्शन का परिसर होगा। ये बात कहें चाहे हम ये बात कहें, एक ही चीज है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमको फंक्शन का परिसर बताना है। सेकंड पार्ट है f(x = x² + 2), इस फंक्शन का हमको परिसर बताना है। देखिए f(x) को हम लिखते हैं y = x² + 2, implies that x² = y - 2, implies that x = square root y - 2। अब यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे रखी है कि ये कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या है ना, ये कह रहा है x क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए यदि x रियल नंबर है, इट मीन्स जो भी स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि स्क्वायर, मैंने आपको कल बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है, -1 -2 -3 इस प्रकार से कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम रियल नंबर नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इसको रियल होने के लिए इस वैल्यू को, ये वैल्यू क्या है, y - 2, इस वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी x क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, -2 को हम इधर लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि y की वो कौन सी वैल्यू होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी y की वैल्यू या तो 2 के बराबर हो या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब हो गया आपके 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, और उसमें 2 भी इंक्लूड होगा, 2 भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। और 2 से अधिक जो संख्या होंगी यानी 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी 2 और इन्फिनिटी के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या इस फंक्शन के परिसर में होंगी, और इवन की उसमें 2 भी इंक्लूड होगा। तो इस फंक्शन का जो परिसर होगा वो ये होगा, ठीक है, इसके बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या और उसमें 2 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और जो हमने अभी यहाँ पर ये सॉल्व किया था, इसी पार्ट को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दिया है कि x वास्तविक संख्या है, क्या दिया है इसमें, x एक वास्तविक संख्या है। आप किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वो ऑलवेज क्या आएगा, ये मानिए रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसके दोनों ओर +2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये सही हो गया, x + 2 इक्वल टू ग्रेटर ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, यही हमारा फंक्शन है f(x), इसको हम y भी कहते हैं, यही चीज ये है ना, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो y की वैल्यूज होती हैं उनका ही समुच्चय क्या कहलाता है, फंक्शन का परिसर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, जो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, f(x) = x है, ठीक है। f(x) = x है, ठीक है। फंक्शन क्या है, f(x) = x, f(x) को हम y भी लिखते हैं, y = x,
इस फंक्शन का हमको परिसर बताना है। इस फंक्शन का हमको परिसर बताना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, यानी एक्स की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइन हो। अब एक्स क्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, यानी आप इस फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर का सेट, ठीक है, जो रियल नंबर का सेट है वो इस फंक्शन का डोमेन होगा। और जो x है, x और y दोनों इक्वल है, यानी आपने इस फंक्शन में कुछ भी x रखा, कोई भी रियल नंबर रखा, तो fx के रूप में आपको उसकी इमेज मिलेगी, ठीक है। और जो भी fx है या y है उनके सेट को हम क्या कह रहे हैं, उनके सेट को हम फंक्शन का परिसर कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका परिसर और इसका डोमेन, ठीक है, यानी डोमेन और रेंज दोनों इक्वल होंगे और दोनों रियल नंबर के सेट होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, रियल नंबर के सेट होंगे। इस प्रकार जो चैप्टर 2 है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। कल से हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे।